दोस्तों सच तो ये है कि आज बकरी पालन में बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं और बहुत ही एक तरह से लक्रेटिव बिजनेस बकरी पालन लोगों को लग रहा है। लेकिन सही बात तो ये है कि कुछ लोग सफल भी हो रहे हैं तो कुछ नुकसान भी उठाना पड़ता है। और इन सब चीज़ों को अगर एक जगह आप संकलित करके देखेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं जानकारी का अभाव था। जिनके पास जानकारी था, संबल उनको मिला और वो बकरी पालन में सफल हुए, लेकिन जिनके पास जानकारी का अभाव था उनको नुकसान झेलना पड़ा। तो तमाम जानकारी आज बकरी पालन के ऊपर रहने वाली है। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, आखिरी तक देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशुतोष और आपके अपने चैनल स्टेलर फार्मिंग पे आपका स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो बकरी पालन से संबंधित रहने वाली है और बहुत सारे हमारे भाई जो हैं आने वाले समय में बकरी पालन करने की सोच रहे हैं, तो उन सब के लिए वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव भरा रहने वाला है। इस वीडियो में आप जान पाएंगे कि बकरी पालन का एक सही तरीका कैसे होना चाहिए और टोटल उसका मैनेजमेंट यानी गॉट फार्मिंग का कैसे मैनेजमेंट होना चाहिए, जिसको सही तरीके से करने पे बकरी पालन एक सफल व्यवसाय आपके लिए सिद्ध हो। तो तमाम जानकारी आज बकरी पालन के ऊपर रहने वाली है और हमारे वैसे भाई जो बकरी पालन करने वाले हैं वो जानना चाहते हैं कि इस बकरी पालन को अगर करेंगे तो वास्तविक कमाई कितना होगा। और अगर बकरी पालन की वास्तविक कमाई के बारे में बात करें दोस्तों, तो वो वही लोग बता सकते हैं जिनके पास 2, 3, 4, 5 वर्षों का अनुभव है। वही लोग बता सकते हैं। जो 5-6 महीने से कर रहे हैं तो उनको तो अभी सीखने में ही वक्त लगेगा। तो आज ऐसे ही किसान के पास आया हूँ जिनके पास लगभग 2, 3, 4 नहीं पूरे 6 वर्षों का अनुभव है। आप देखेंगे, सुनेंगे तो काफ़ी अच्छा महसूस करेंगे और बहुत कुछ यहाँ से सीख भी सकते हैं। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, आखिरी तक देखिएगा। तो आइए दोस्तों देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। आपका भी आशुतोष जी बहुत बहुत स्वागत है। सर देखिए, आज ऐसा है कि बहुत सारे लोग जो है बकरी पालन करने की सोच रहे हैं और बकरी पालन एक फायदेमंद बिजनेस लोगों को लग रहा है। लेकिन वास्तविकता ये है कि बकरी पालन में कहीं लोग सफल भी हो रहे हैं तो कहीं नुकसान भी उठाना पड़ता है। तो सबसे पहले ये बताइए कि बकरी पालन जो हमारे भाई जो आने वाले समय में बकरी पालन करने की सोच रहे हैं, कम से कम उनको तो बकरी पालन में नुकसान नहीं उठाना पड़े, तो कैसे एक मैनेजमेंट उनको करना चाहिए वो हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए सर, अब तो सोशल मीडिया, नेट, गूगल सब का दुनिया है। हम अगर सही बताएंगे तो आपके वीडियो को लोग बहुत कम देखेंगे और जो हाई फाई दिखाएंगे धरातल पर हो या ना हो उसको लोग ज़्यादा देखते हैं। ये वास्तविकता है। ठीक है। तो जो करता है वो संघर्ष कर रहा है, तो संघर्ष एक दिन में नहीं होता है, वक्त लगता है उसको। साल, महीने, 2 साल, 4 साल, 6 साल उसमें संघर्ष करना पड़ता है, तब जाकर के वो इसका निचोड़ निकाल पाता है। लेकिन देखने वाले, नए सीखने वाले 2 से 4 दिन वीडियो देखते हैं नेट के द्वारा और वो संघर्ष करने से पहले ही निचोड़ निकाल लेते हैं कि 10 बकरी पालो और साल भर में करोड़पति बन जाओ। तो ऐसा तो फॉर्मूला मेरे पास नहीं है। हम तो 6 साल हो गया है और यही टूटी फूटी जो आप देख रहे हैं फार्म, इसी में संघर्ष कर रहे हैं। अभी करोड़पति नहीं हुए हैं। हाँ, जरूर है कि हमने 6 सालों में 5-6 लाख रुपया का व्यापार किया होगा, ये मानता हूं मैं, लेकिन करोड़पति अभी तक नहीं हुए हैं। तो इसमें संघर्ष करना पड़ता है, इसमें समय देना पड़ता है। आनंद फानन का ये चीज़ नहीं है, लाइफ स्टॉक बिजनेस है। आप बकरी लेंगे, प्रेग्नेंट होगी, बच्चे देगी, बच्चे को बचाएंगे, बच्चा बड़ा होगा, फिर उसको हम बेचेंगे। तो एक बकरी से दूसरे बकरी का उसका जो बच्चा होगा उसको बेचने में हमें कम से कम 1.5 साल 2 साल लग जाता है। तो 1.5 से 2 साल तो कन्फर्म है कि कोई आमदनी नहीं है। सिर्फ इसमें आपको टाइम देना है, समय पर खर्च करना है, पॉकेट से करें, बाजू से करें, मेहनत से करें, जो भी करें। तो ये इतना आनंद फानन वाला बिजनेस नहीं है। हाँ, इसमें आपको मुनाफा 6 महीना में ही दिखाई दे जाएगा। जैसे मान लिया आपने 10 बकरी लिया, 10 संजोग से आपको प्रेग्नेंट बकरी मिल जाता है, आपके यहाँ आता है 6-7 महीने में 200 बच्चा देती है। तो हो सकता है 10 से 20 हो जाए या हो सकता है 10 से 25 हो जाए। यानी 6 महीना में आपका धन जो था वो 1.5 गुना दिखाई दे रहा है। अब सवाल है उसको पालेंगे, पोसेंगे, तो 6 महीना पालेंगे तब तक ले 15 बच्चे फिर आएंगे। तो आपकी 1 साल में मोटा मोटी संख्या जो है 40 की हो जाती है।
तो 40 बकरियों का मालिक जब एक साल में आप हो गए तो मुनाफा तो हो गया, लेकिन वो कैश इन हैंड नहीं हो रहा है। लेकिन जो बकरी पालन में आ रहे हैं ना आजकल नए लड़के या नए लोग, वो कैश इन हैंड लेके आ रहे हैं कि 2 साल में हमको 2 लाख मिल जाएगा। अरे भैया 40 बकरी हो गया, 5,000 के रेट से बकरी निकालते हो तो 40-25 2 लाख पूंजी खड़ा हो गया आपका। लेकिन इस 2 लाख कैश करने के लिए आपको 2 साल फिर बिताना पड़ेगा, क्योंकि 40 दूनी 80 बकरी होगी तो हम 40 बेचेंगे तो 2 लाख मेरा मुनाफा होगा। बिल्कुल। तो कम से कम इसमें समय लगता है, और बिना समय दिए अगर बकरी पालन में कोई आना चाहता है तो कहावत है कि जितना स्पीडली चढ़ेंगे उतना स्पीडली औंधे मुंह गिरेंगे। और गिरेंगे ऐसे, एक तो ये बकरी पालन है खराब लोग कहते हैं, और कुछ नहीं तो बकरी का बिजनेस किए हो तो लोगों से निंदा, अपनों से निंदा, सब कुछ निंदा, और जब धन की क्षति होगी तो घर वाले क्या हाल करेंगे भैया, ये तो आप समझ सकते हैं। ये तो आपने प्रोसेस बताया कि बकरी पालन करना है तो ऐसे प्रोसेस से जो है आपको गुजरना पड़ेगा और तब जाके आपको मुनाफा होगा। तो अब ये तो बात हो गई, अब दूसरी बात आती है कि बकरी पालन से कमाई कैसे करें, इसके बारे में बताइए। देखिए सर, ज्यों ही आप इसमें 3 साल बिता देते हैं या 2 साल बिता देते हैं तो 10 बकरी के एवरेज से आपके पास 40 बकरी मदर गोट हो जाती है। टोटल संख्या 40 होती है, जिसमें आपका लगभग 25 तो मदर गोट पक्का होगा। तो 25 मदर गोट जब आपको नेक्स्ट दूसरे साल के बाद बच्चा देती है तो 25 दूनी 50 बच्चा आता है। तो 50 बच्चा 3 महीने के बाद अगर कोई आपसे लेना चाहता है तो आप उसको 3 महीने के बाद सेल आउट कर दें। न तो आपको बच्चा पालने में दिक्कत हुआ, न उस पर एक्स्ट्रा डाइट लगा। अगर एक बच्चा 3,000 रुपये के दर से भी निकल जाता है तो आप जोड़ लीजिए कि आपने 40 बच्चा बेचा है तो 40 बच्चा का एवरेज कितना हुआ, 4 का 12, 1,20,000 रुपया का आय आपको हो गया। अगर उसमें आपका कुछ बच्चा खस्सी होता है तो आप खस्सी की तैयारी करें। साल में कुर्बानी का सीजन आता है, होली, दशहरा, दिवाली, जिसमें फंक्शन, उसमें अगर मटन जाता है तो मटन के रेट से आपको पैसा मिलेगा। आय तो आपका शुरू हो गया, लेकिन 2-2.5 साल के बाद। जी बिल्कुल। ये तो आपने अब बताया कि प्रोसेस कैसे होना चाहिए, इनकम कैसे होगी। अब बात आती है कि जैसे बकरी पालन कोई करे तो कैसे उनके पास मैनेजमेंट होना चाहिए, कैसे हरा चारा वगैरह कितने एरिया में लगाएं, तो कहने का मतलब टोटल मैनेजमेंट गोट फार्मिंग का वो कैसे करें, इसके बारे में बताइए। देखिए सर, बकरी पालन में जो नए लोग आ रहे हैं, सबसे पहले तो वो पूंजी का इन्वेस्ट कर देते हैं बकरी का फार्म बनाने में। कम से कम 3-4 लाख रुपया लोग लगा देते हैं बकरी का फार्म बनाने में। ये सबसे बड़ी भूल है उनकी। अगर कॉमर्शियल बकरी फार्म में आते हैं, आप मध्यम परिवार से हैं, आपको बकरी से आय लेना है तो कम से कम पूंजी को कम इन्वेस्ट कीजिए। जो इन्वेस्ट करना है बकरियों में कीजिए। रहने के लिए झोपड़ी, टीन, फूस, किसी तरह का शेड बना ले जिससे उनको सर्दी और बरसात से बचाव हो जाए। तो 1 लाख रुपया, 1.5 लाख रुपया में खर्च करके आप शेड बना ले। उनको चराई का जगह, अब लोग कहते हैं कि सर हम 2 कट्ठा जमीन में 50 गो बकरी रख लेंगे। अरे रखने के लिए तो 100 रख लेंगे, लेकिन बकरियां ऐसी जाती है जो जब तक कूदेगी नहीं, भागेगी नहीं, दौड़ेगी नहीं, इनका शारीरिक विकास रुक जाता है। तो आप कम से कम जगह में अगर उनको रखने का साधन बनाए हैं तो उससे 4 गुना जगह आप स्क्वायर इसलिए करें कि हमारी बकरियां 2-4 घंटे उसमें घूमे फिरे, दौड़े, भागे, कूदे। और चारागाह की जहाँ तक सवाल है, हरा चारा जितना ज़्यादा आप स्टोर करते हैं यानी उपजाते हैं, उतना आपका पॉकेट मनी कम लगता है। हरा चारा अगर मान लीजिए हम 5 कट्ठा में हरा चारा लगाते हैं और आजकल सरगम सूडान का सीजन है तो 5 कट्ठा में हमको 2.5 किलो बीज लगता है। 2.5 किलो बीज का औसतन मूल्य 300 रुपया। और अगर हम 5 कट्ठा जुताई करवाते हैं ट्रैक्टर से तो उसका जुताई 200 रुपया। 1-2 पानी का पटवन देते हैं तो उसका खर्च 200 रुपया। यानी 1000 रुपया में आपका DAP यूरिया लेकर के वो खेत हरा भरा हो जाता है। और 5 कट्ठा में आप कम से कम 50 बकरियों को 5 महीने तक खिला सकते हैं। तो 1000 रुपया में आप 50 बकरी को 4-5 महीने उसको विदाउट फ्री ऑफ कॉस्ट उसको आप स्टॉल फीडिंग पे रख करके भी आप खिला सकते हैं। तो आपका जो अनाज का खर्च वो बच गया।
तो अनाज का खर्च बच गया, आपका हरा चारा पे 1000 में ही 4 महीना आपने बकरियों को खिला लिया। तो इस तरह से आप अपना कॉस्ट को कम कर सकते हैं। और अगर इसके जगह पे आप क्या बोलते हैं, अभी तो और भी सिस्टम आ रहा है, हाइड्रोपोनिक है। अगर आपके पास खेत खलिहान नहीं है तो कम एरिया में भी आप कर कम, सकते हैं। हाँ, अपने छत पे, अपने घर में, बरामदे में हाइड्रोपोनिक सिस्टम लगा करके उसमें चारा उगाएं और अपने बकरियों का मतलब हरा चारा का लाभ दें उसको। बिल्कुल। कम खर्च में आपका बकरी पालन हो जाएगा और आप प्रॉफिटेबल रहेंगे। अभी इधर काफी जुगाड़ तकनीक से जो है आपने भूसे का स्टोरेज किया है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए सर, मैं पहले ही कहा हूँ कि कम से कम खर्च में जुगाड़ होना चाहिए। बरसात में कोई दिक्कत नहीं होगी इससे? कोई दिक्कत नहीं है सर। ऊपर में देखिए प्लास्टिक डाला हुआ है, चारों तरफ से झटास वगैरह आएगा तो हल्का फुल्का जो भी अगर भूसा बर्बाद होता है तो किनारे वाला हल्का पर्सन खराब हो सकता है। बाकी देखिए अंदर पे नजदीक आकर के देखें, अंदर बिल्कुल भूसा सही है, कोई भूसा में इसमें पानी नहीं है और आराम से इसको हम निकालते हैं, बकरियों को देते हैं। और बहुत कम खर्च में जो है आपने स्टोरेज एरिया बना दिया है। इसको बनाने में हमें 3000 रुपया लगा, मात्र 3000। मात्र 3000 रुपया। प्लास्टिक से लेके बम्बू तक, कारीगर से लेके सब काम करके ओके 3000 में ये खड़ा हो गया। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि कितना कम खर्च में जो है एक बड़ा एरिया सर ने स्टोरेज का बनाया है और काफ़ी अच्छे तरीके से बनाया है। ये सब वीडियो बनाने का मतलब हमेशा यही मेरा रहता है, ध्येय यही रहता है कि आप यहाँ से सीख सके कि कैसे कॉस्ट कटिंग करेंगे। और बहुत अच्छी बात अभी सर ने पहले बताई कि मात्र 1000 रुपये के खर्च में आप 5 महीने तक हरा चारा, और वो भी 10-20 नहीं, लगभग 50 बकरियों का हरा चारा तैयार कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है आपको सीखनी चाहिए और ऐसे करके आप कॉस्ट कटिंग करेंगे और जब कॉस्ट कटिंग होगा तभी आप मुनाफा बकरी पालन में कमा सकते हैं। अभी आपको मैं चल करके बाहर दिखलाऊंगा। लगभग मैं 8 कट्ठा में हरा चारा लगाया था पिछले अप्रैल महीने में, और अप्रैल महीने से खिलाते खिलाते मई, जून और ये जुलाई, अभी 2 महीने और सीजन मेरा चलेगा। यानी धान की बुआई अगर नहीं करते हैं तो 2 महीने हरा चारा और चलेगा। और लगभग सभी बकरियां हरा चारा खाती है और फुल मतलब से एक टाइम फुल्ली हरा चारा पे, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी आपके पास टोटल कितने जानवर हैं? अभी हमारे पास लगभग 35-36 जानवर है। कौन कौन से नस्ल हैं अभी इसमें? नस्ल में सर हमारे पास जखराना, बतीसा, जमुना पारी, उसके बाद गुजरी, सिरोही और बीटल का क्रॉस, और बाकी जो छोटे बच्चे देख रहे हैं वो आपको ब्लैक बंगाल और सिरोही का क्रॉस। कहने का मतलब कि क्रॉस ब्रीड भी है और मिक्स ब्रीड भी है। हाँ, लगभग सर। बाहरी नस्ल की बकरियां भी हम कुछ लाए हैं जो कि पिछले 2-3 सालों से है। ऐसा मेरा फॉर्म में नहीं है कि आज माल आया कुछ कल कुछ और है, और लगभग हम इसी पर्पज पे काम कर रहे हैं, क्रॉस ब्रीड पे, और अच्छा खासा हमारा बकरी रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं, एक चीज़ और ये भी आता है सर कि जैसे 1-2 बकरी पालते हैं तो कोई दिक्कत नहीं आती, लेकिन जब आप समूह में बकरी पालते हैं तो रोग बीमारी का खतरा बना रहता है। तो रोग बीमारी का जो है कैसे मैनेजमेंट करके रखे फार्म में ताकि जो है नुकसान से बचा जा सके? देखिए सर, रोग बीमारी सबसे मेन पावर है आपका सफाई, पहला उद्देश्य है। जैसे कि हम लोग प्रतिदिन नहाना पसंद करते हैं, पसीने का बदबू कपड़ा में आ जाता है, कपड़ा बदल के पहन लेते हैं। उसी तरह बकरियों का जो रहने का स्थान कहीं और होना चाहिए जहाँ रात्रि विश्राम करते हैं। तो जहाँ रात्रि विश्राम होता है वहाँ से जब रात सुबह में दिन में बकरियाँ निकल जाती है उसको साफ कर दें, चूना का छिड़काव कर दें, किल्ली मारने का दवा का छिड़काव कर दें हफ्ता में कम से कम 1 बार, ताकि जू किल्ली उनको ना हो। जो बाहर का मैदान है जहाँ खाती है, जैसे हमारे पास आप देख सकते हैं बरामदे में खाने का व्यवस्था किया हुआ है, जो कि रात में जहाँ बकरी रहती है वहाँ अंदर जाने का संभावना ही नहीं है। तो दिन भर बकरी बाहर घूमी, खाई पी, रात को रह गई। दूसरे दिन बकरी को खिलाने से पहले जो बाहर का मैदान है उसको सफाई कर दिए। तो सुबह में इसको सफाई किए, रात्रि विश्राम वाले को, और शाम को जो है सो इनको अंदर करने के बाद इधर कर लिए। तो सफाई का हो गया काम। उसके बाद होता है डिवार्मिंग, जो हर 2-3 महीने के 2 और 3 महीने के बीच में हम इनको डिवार्मिंग कर देते हैं। उसके बाद सीजनली जो वैक्सीनेशन चलता है, पीपीआर का इनका वैक्सीन हो चुका था नवंबर-दिसंबर में, अभी ईटीटीटी का इनका वैक्सीन हो चुका है। ठीक है, बरसात से पहले मार्च-अप्रैल में आएगा तो हम उसमें एफएमडी और एचएसबीक्यू का वैक्सीन लगा देंगे। तो वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है जी। और सबसे बड़ी चीज है संतुलित आहार और हरा चारा। या तो आप संतुलित आहार पे खर्च करें
ज़्यादा से ज़्यादा, अगर हरा चारा की कमी है तो, और अगर हरा चारा सफिशियंट मात्रा में है, पर्याप्त में, तो आप संतुलित आहार न देकर सूखा भूसा भी खिलाएंगे तो कोई बात नहीं। मेरा आखिरी सवाल है कि जैसे अभी बरसात का मौसम है, तो जो किसान भाई सामने से देख रहे हैं, तो उनको कैसे अपने फार्म को बचा के चलना है, क्योंकि बरसात के कारण भी जो है मोर्टेलिटी जानवरों की होती है, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए सर, बरसात हो या सर्दी हो, 2 सीजन बकरी पालनों के लिए बहुत टफ सीजन है। बरसात में हमको नमी से बचाना है और सर्दियों में सर्दी से बचाना है। तो सर्दियों में प्राकृतिक ने हमें दिया है, सर्दी से पहले पुआल धान की कटाई हो जाती है। तो अगर आप फर्श पे भी जमीन में भी बकरी को रखते हैं तो सस्ते से सस्ते दामों में पुआल मिल जाता है। आप पुआल को जमीन में बिछा दें, बकरियों को उन पे छोड़ दें, 1 से 2 दिन के बाद उस पुआल को उलट करके बाहर कर दें, नया पुआल डाल दें, और जो पुराना पुआल है वो सूख जाएगा धूप में, फिर उसको चेंज करते रहें। तो ये तो सर्दी का माहौल हो गया। बरसात में होता है नमी, तो नमी में आपको जो है जमीन से ऊपर बकरियों को रखना पड़ेगा। तो उसके लिए आप जो प्लाई है सस्ता से सस्ता, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर चाली बना दे बम्बू का, या जो सेंटिंग का पटरा होता है उसका आप छोटा छोटा तख्त बना दें और जमीन से 1-2 फीट ऊपर, 1 फीट 1.5 फीट ऊपर करके तख्त रखें, और तख्त पे उनको जो है रखें, और ऊपर से अगर फूस का झोपड़ी है तो उसके अंदर पन्नी डाल दे, प्लास्टिक डाल दे, ताकि पानी का लीकेज ना हो, और कम से कम खर्च में बकरियों को रखे। नमी और बरसात, नमी में बरसात में नमी और सर्दियों में सर्दी, 2 सीजन टल गया तो आपका बल्ले बल्ले है फिर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, जानकारी देने के लिए और समय देने के लिए। धन्यवाद सर आशुतोष जी, आपको हमारे फोरम तक आकर के ये सूचना लोगों तक पहुंचाने के लिए। दोस्तों, ये हैं ओमकार तिवारी जी, और बाबा गोट फार्म के नाम से महाबलीपुर में सर का फार्म है, और काफ़ी अच्छे से बकरी पालन यानी गोट फार्मिंग के प्रोसेस, इनकम और मैनेजमेंट को इन्होंने समझाया है। तो आशा है ये वीडियो आप सबको काफ़ी पसंद आई होगी। आपकी सहूलियत के लिए मैंने सर का नंबर दे दिया है। जो भी भाई बकरी पालन से संबंधित किसी तरह की जानकारी चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर पर संपर्क करके बेहतर जानकारी और ले सकते हैं। दोस्तों, आशा है ये वीडियो आप सबको काफ़ी पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।